कछु भेदा बार बीच जिम गावे, न ईश्वर है न जीव। जब तक जीव है तब तक ईश्वर को आप नकार नहीं सकते। इसलिए अपने जीवत्व को समझ करके हटाना है, बिना समझे नहीं हटेगी। पहले अविद्या के जो है कार्यों को समझो, और ये कार्यों की आज चर्चा हम कर रहे हैं। अनात्मा में आत्मा बुद्धि, जड़त्व में चेतन बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि। संसार में कहीं भी सुख है नहीं, लेकिन आप ही लोग कहोगे बड़ा वो आदमी बड़ा सुखी, हमारी अपेक्षा वो बहुत सुखी है। कहते हो कि नहीं कहते? अब वो सुखी है या दुख की पराकाष्ठा पर बैठा है, ये अनुभव नहीं होता। जैसे आप अपने देह के दायित्व को अपना दायित्व समझते हो कि नहीं समझते? जैसे हमारा भैया मनोज बैठा हुआ है, ये एक ही लगन में इस समय लगा है। इसके पास जो है 3 कन्याएं हैं। हम इसको बेचारा नहीं कहते, मूर्ख लोग बेचारा कहते होंगे। ये दैहिक कर्तव्य जो है निभाने में लगा पड़ा है अभी। लेकिन क्या दैहिक कर्तव्य पूरा हो जाने से हम इससे पूछेंगे अगर शरीर बना रहा तू मुक्त हो गया? दैहिक कर्तव्य पूरे हो गए या जिनके हो गए हैं वो मुक्त हो गए? बताओ, अब बंधन नहीं रहा। दैहिक जो है, जरा ध्यान दो, दैहिक जिम्मेदारियां तुमने पैदा की हैं, इसलिए अपने कर्मों का फल तुम खुद भोग रहे हो। इसमें न ईश्वर का, न गुरु का, न शास्त्रों का, किसी का कोई दोष नहीं है दोष। इसलिए जो है ज्ञानी जो होता है वो क्यों जो है ज्ञान से भोग लेता है? वो जानता है कि ये दुख आ रहे हैं जो मेरे सामने, ये किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, बल्कि मैंने ही इनको पैदा किया है। इसलिए ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोज। अज्ञानी सदा रोते ही रहते हैं। अब क्या हो, क्या कर? हमने कोई जिंदगी में खराब काम नहीं किए, भगवान ने ना जाने जी 3-3 4-4 मौड़ी क्यों दे दी। तो तुम दुखी हो रहे हो अपने कर्मों से। अगर कर्मों से दृष्टि हटा दो तो श्रीमान जी आप देह नहीं हो। ये देह के प्रारब्ध हैं, तुम्हें क्या लेना देना इससे? हो जाएगा पूरा तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है। मान लो दैहिक जिम्मेदारी वाला व्यक्ति, हम तो अपने को ज़्यादा लेंगे जैसे चोट लगे। आज ही जगदीश का निधन हो जाए, मोड़न से मत कहियो जाएगा नहीं लड़ाई करवाए। इनका आज ही निधन हो जाए, फिर दुकान कौन चलाएगा? चलेगी कि नहीं चलेगी? हैं? फिर ये काय लगे पड़े भ्रांति से, और कुछ नहीं है। जी हाँ, तुम फीसें बाह रहे तो भ्रांति से ही बाह रहे। ये सब भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को तोड़ने का नाम क्या है? अविद्या को नष्ट करना। इस अविद्या का नष्ट हो सकता है तो केवल राम के नाम के जाप से। अब ये बड़ी समस्या खड़ी होगी। लोग कहते हैं राम का नाम तो सभी जप रहे हैं, तो असल में राम के नाम को जप कोई नहीं रहा, क्योंकि राम के नाम का ही पता नहीं है। तो जैसे एक दृष्टांत देते हैं बहुत सरल, जो हमारे गुरु महाराज दिया करते हैं, स्वामी युग पुरुष जी। एक मिट्टी से ईंटा बना, उसी मिट्टी से जो है ढेला बना, उसी मिट्टी से मकान बना, उसी से घट बना। अब जो चीज़ मिट्टी से बनी उनका कोई ना कोई नाम है कि नहीं है? और रूप भी है। ईंट का नाम है और ईंट का रूप है, चौकोर है वो, ये रूप है, ईंट उसका नाम है। ऐसे ही मकान का भी कोई रूप है ना, और कोई नाम है। ढेला का भी कोई रूप है, कोई नाम है।
अब ये जो है इनके सबके साथ में कोई लगा है कि नहीं लगा है? जिससे ये बनी है, जिसमें ये बनी दिख रही हैं और जिसमें इनको मिटना है वो साथ ही में है या और कहीं है? तो उसका नाम क्या है? अब ये तो दृष्टांत है, इसलिए तुमने दे दिया नाम मिट्टी। अब जरा अपने में घटाओ, ये नाम रूप जड़ात्मक तुम्हारा देह संघात, इसमें कोई एक है जिससे ये पैदा हुआ। ये तो वह ईमान भूतानि जायन्ते, उसी में ये घूम रहा है, उसी में व्यवहार कर रहा है और उसी में इसकी टेंटे फिस होनी है। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अब मिट्टी कहाँ चली गई है? कहाँ लटका है वो चेतन? बस गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी जो है कान नहीं फूंकते, गुरुजी यही कहते हैं इन सारे नाम रूपों से रहित जो इसके साथ लगा है वही तत्व तुम असि, वही तू और कोई परमात्मा नहीं। ऐसा नाम लखा देते हैं जो अलग है। जी हाँ, जैसे नादान पुरुष को बर्तनों में, सामानों में मिट्टी अलग लगती है, बर्तन और खिलौने लखे जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर अज्ञानियों को सब लखा, सब दिखाई देता है, सब दिखाई देता। बड़े बड़े योग्य मिलेंगे अज्ञानियों में, बड़े बड़े योग्य मिलेंगे, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो उन योग्य पुरुषों को भी कह देते हैं कि मेरी दृष्टि में तो गधा है, मूर्ख है। और कोई गलत कहते हैं क्या? जब ये शब्द सुनता है योग्य पुरुष तो चिढ़ जाता है, अच्छे बाबा हैं ले आए तुम। एक बार की घटना है, दयानंद जी का पैर टूट गया था, आपको ध्यान होगा। उसका यादव जी ने इलाज किया था, यादव जी जो हड्डियों के विशेषज्ञ। हाँ, तो एक दिन वे पहुंच गए, स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है, तो उन्होंने यही कही, डॉक्टर साहब दयानंद के लिए भगवान हो तुम, ठीक है, औरों के लिए भी भगवान हो तुम, लेकिन हमसे पूछो तो हमारे लिए मूर्ख से ज़्यादा और कुछ नहीं। आप लोगों को याद हो या ना हो, डॉक्टर का मुंह ऐसा रह गया। पहले तारीफ करी, दयानंद के लिए कौन हो? भगवान। और तुम्हारे जितने मरीज हैं उनके लिए तुम कौन हो? भगवान। लेकिन मेरी दृष्टि में तो अभी तुम मूर्ख से ज़्यादा और कुछ भी। हाँ जी, तो ये ज्ञानियों की जो है पकड़ है, ये ज्ञानी को दिखता है, अलग को जो है गुरु जी क्या कर देते हैं? लखा देते हैं। तो इस तरह हाँ, हम लख हमई, हमार लख, हम लख, हम ही को देखना है, हम ही को देखना, हम लख। और किसको देखना है? हम ही को देखना है। हम लख हमई, हमार लख, हम हमार के बीच। ये जो हमारा है वो हम नहीं है, जो हम है वो हमारा नहीं है। ये मैं मेरे का जो है भेद खत्म करो। तुलसी अलखई का लख है, तुलसी अलखई का लख है। अलग को कोई तुलसी कहते हैं, क्या लखोगे? राम नाम भज मीठ। असल में जो राम का नाम है वही तो अलग है, तो गुरुदेव उसी को लखा है। ठीक, गुरु पैया लगो नाम लखाए दियो रे, गुरु गुरु पैया लगो नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लगो नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लगो नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लगो नाम लखाए दियो रे। जन्म जन्म को सोयो मनुआ, जन्म जन्म को सोयो मनुआ, जन्म जन्म को
सोयो मनुआ, जन्म को सोयो मनुआ, शब्दने मार जगाए दियो रे, शब्दन मार जगाए दियो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए 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 दियो रे, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, है के पार लगा दियो रे, खेले पार लगा दियो रे, गुरु मैया लागू नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दियो रे, घट अंधियारी छाई जब से, घट अंधियारी छाई जब से, दीप के ज्ञान से जगाए दियो रे, ज्ञान के दीप जगाए दियो रे, ज्ञान के दीप जगाए दियो रे, ज्ञान के दीप जगाए दियो रे, गुरु मैया लागू नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दियो रे, और धर्मदास की अब तो गुसाई, धर्मदास की अब तो गुसाई, और अब की टेक बचाए लियो रे, अब की टेक बचाए लियो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दियो रे, इसलिए परम सुख पाना है तो सदैव गुरु की शरण में ही रहो, इसके अलावा कोई दूसरा उपचार बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।